आप देख ही रहे हैं कि देश के सामने आज हमारे लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। और वो चुनौती इसलिए है कि जो हमारे देश में हमारे लोकतंत्र के प्रहरी हैं वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऐसी बॉडी है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो जिम्मेवार है देश में फ्री और फेयर इलेक्शन करने के लिए। और हमारे देश का सारा संविधान के मुताबिक आज़ाद देश का ताना बाना इलेक्शन कमीशन की एक्शंस पर निर्भर है। आज क्या कारण है कि हर एक इंसान के मन में एक सवाल उठने लगा है इलेक्शन कमीशन के बारे में। जब हम कारगुजारी देखते हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, विपक्ष उठाता है, राहुल जी उठाते हैं, वो हमारा काम है। आप भी, कोई भी नागरिक या मीडिया, अगर किसी चीज़ में आपको लगता है, कुछ शक लगता है, तो आप उसको उठाएंगे। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि वो सबकी शंकाओं को दूर करे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। जब राहुल जी ने कुछ तथ्य सामने रखे और वो तथ्य, उनका आधार है वही डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन ने सप्लाई किए। सवाल अगर आते हैं तो जवाब इलेक्शन कमीशन दे। बजाय जवाब देने के इलेक्शन कमीशन राहुल जी पर उंगलियां उठा रहे, राहुल जी से एफिडेविट मांग रहे। ऐसा कभी हो सकता है? होता है क्या? लेकिन नहीं कर रहे। इसीलिए लोगों के मन में और ज़्यादा शक पैदा हो जाता है। साथ में SIR की जो बात हुई बिहार में, आपने देखा, उसमें भी हम तो मीडिया के माध्यम से देखते हैं, मीडिया के लोग पहुंच रहे हैं, उसमें भी कमियां क्यों आई? सब कुछ छिपाना चाहते थे, ढकना चाहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिस्क दीजिए। 65 लाख लोगों का पता चला, जिनके नाम ही उड़ा दिए गए। ऐसी स्थिति में जब हमारे देश के सारे इंस्टीट्यूशन, सब कुछ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सब इस पर निर्भर है, तो ये देश को, संस्थाओं को ऐसे कमजोरी में क्यों लाया जा रहा है? ये सरकार को, इलेक्शन कमीशन को इस बात का जवाब देश को, जनता को देना पड़ेगा। हम अपने राज्य की बात करें, बहुत दुख की बात, कानून व्यवस्था जिस प्रकार से चरमरा गई है, चाहे हमारा यमुनानगर जगाधरी हो, चाहे प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो। अभी जो एक बेटी का, मनीषा का जो इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में सबके दिमाग में शंका भी पैदा होती है, सवालिया निशान उठते हैं कि क्या हुआ। सरकार पूरी तरह से कटघरे में खड़ी। CBI को जांच दी। हम उम्मीद करते हैं कि उस बेटी को, उनके परिवार को इंसाफ मिले। लेकिन किस किस को इंसाफ, किस किस के लिए इंसाफ की गुहार करेंगे जब आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं महसूस करती अपने आप को? आम नागरिक, छोटा व्यापारी, दुकानदार, कौन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? कोई भी नहीं। शैलजा जी, गडकरी